हाय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के लिए कोई व्लॉग नहीं मैं लेके आई, मैं बस छोटा सा एक मैसेज लेके आई हूँ सितारा यासीन और सलमा यासीन के। मैं ना काफ़ी अरसे से इनको फॉलो कर रही हूँ, मैं इनके व्लॉग्स भी डेली देखती हूँ। तो कुछ दिन से ना इनके दरमियान कोई लड़ाई चल रही है और ये दोनों बहनें जैसे आप सबको पता ही होगा एवर के इनके दरमियान क्या लड़ाई चल रही है, जो भी चल रही है मैं इस बारे में नहीं बात करती, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। और जो भी इनके दरमियान मसला चल रहा है, जो भी इनके दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस तरह ये एक दूसरे को यूट्यूब पे आकर ब्लैकमेल कर रही हैं और एक दूसरे के नाम को इस तरह बदनाम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आप दोनों बहनें जो भी आप लोगों का मसला है अपने घर में सॉल्व करें। यूट्यूब पे हम लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोगों को हमारी इंस्पिरेशन है, आप लोगों को देख देख के हम व्लॉग बनाना सीखते हैं, किस तरह व्लॉगिंग करनी है, ये सब हम आप लोगों से सीखते हैं। लेकिन ये जो मसले मसाइल हैं, वैसे सितारा यासीन ने बेसिकली कोई इतना बड़ी बात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक वीडियो में ये कहा था कि सब रिश्ते धोखा हैं, मतलब के हैं। लेकिन सलमा यासीन की तरफ से रोज़ कम्युनिटी में ना वार्निंग्स दी जा रही हैं, डायरेक्ट सितारा यासीन को तो नहीं दी जा रही हैं, लेकिन वो लग ऐसे ही रहा है कि सितारा यासीन को ही दी जा रही हैं। तो बहुत लोग जो रिएक्शन चैनल वाले हैं बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं सितारा के, सलमा के हस्बैंड के बारे में, इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। एक तो सलमा को भी सोचना चाहिए कि एक उसकी बहन के, फिर उसके हस्बैंड के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो भी मसला है अल्लाह बेहतर जानता है, जो सच्चाई है, जो उनकी हकीकत है। उनको चाहिए कि अपने ही घर में बैठ के, बेशक आप वाईटी पे काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ वाईटी पे ही शेयर करें। तो जो भी आपका मसला मसाइल है आप अपने घर में बैठ के शेयर करें, अपने घर में बैठ के सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है व्यूज़ की, तो व्यूज़ की जंग में और वाईटी में सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए अब लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। और ये ट्रेंड वैसे सितारा यासीन के हस्बैंड की सेकंड मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा इन हो गया है कि वो लोग जो है ना झूठे नाटक, झूठे ड्रामे बहुत सारे करते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि हम सिर्फ अपनी रियलिटी दिखाते हैं। हम कोई ड्रामा, कोई स्क्रिप्ट ड्रामा नहीं लिखते, ना कोई ड्रामा दिखाते हैं, ना कोई झूठ दिखाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा होता है, रेगुलर रूटीन की लाइफ हम दिखाते हैं। हम लोगों को ज़्यादा पसंद इसीलिए लोग नहीं करते। लेकिन इनकी जो हस्बैंड की शादी हुई बहुत ट्रेंड चला कि झूठ और इस तरह जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला कि सब लोग अब व्लॉगिंग में आप ज़्यादातर ये देख लेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई आजकल लड़ाई, दुश्मनी, बस इस तरह की चीज़ें ही दिखाते हैं। तो मेरा सबको एक मशवरा है कि जो भी आप लोगों का मसला मसाइल होता है आप अपने घर में शेयर करें। ख़ास तौर पे मेरा सलमा यासीन को एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि अगर तो कोई भी हकीकत है, तो चाहे वो सितारा यासीन ने कितनी से बड़ी गलती ना की हो, चाहे वो जो मर्ज़ी हो, है तो वो आपकी बहन, ठीक है। बहनों का जो बरहम होता है वो बहनें ही रखती हैं, भाई फिर भी नहीं रखते, ठीक है। बहनें तो रखती हैं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि चाहे जितनी बड़ी मर्ज़ी गलती हो जाए बहन से, आप लोग आपस में बात करके इस चीज़ को सॉल्व करें, ना कि वाईटी पे उसको बदनाम करें। आपको पता है कि सितारा यासीन का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। आगे जो भी अगर उनके ख़िलाफ़ प्रूफ्स भी हैं और जो मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग ये याद रखें कि अगर सितारा यासीन का नाम ना होता तो आज आप लोगों को भी कोई ना जानता, चाहे वो नैना अकबर हो, दिलबर हो, बाबर हो, ये सब ये बात याद रखें कि सितारा यासीन की वजह से ही आज ये इस मुकाम पर हैं। चाहे थोड़े से सब्सक्राइबर लेने के बाद इनके अंदाज़, इनके रवैये बदल गए हों, लेकिन सितारा यासीन बिल्कुल बरहक हैं अपनी जगह पे कि उनकी वजह से ही ये सब हैं और ये हकीकत है। सितारा यासीन जब ट्रेंडिंग में गई तो सब ने अपने चैनल खोले, इनके रिश्तेदार, इनके, मैं कहती हूँ कि ख़ानदान को कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसका चैनल ना हो, और सब कुछ सितारा यासीन ने सपोर्ट किया। सबके माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, सिर्फ सितारा यासीन की बदौलत है। ये सबको नहीं भूलना चाहिए। एहसान फरामोश इंसान को कभी भी ज़िंदगी में नहीं बनना चाहिए। कोई आपके लिए इतना करे, कोई भी नहीं करता आजकल जितना उसने किया, चाहे वो गलती हो, चाहे वो झूठ बोलती हो, चाहे वो कुछ भी करती हो, लेकिन आपको उसकी अच्छाई को भी याद रखना चाहिए कि आपके साथ उसने क्या किया। आपके घर में जो कल तक फाके होते थे, आज आपके घर में लाखों रुपया आता है, सिर्फ उसकी वजह से आता है, उसके नाम की वजह से आता है। तो अब आप अगर कोई भी मसला आप लोगों के दरमियान बना है, चाहे बहुत बड़ा ही बना हो, लेकिन उसको आप लोगों को चाहिए कि अपने घर में बैठ के सॉल्व करें। बस मेरा यही मशवरा है, क्योंकि मैं आप लोगों के व्लॉग्स बहुत शौक़ से देखती हूँ, तो मैं इस वजह से आप लोगों को सिर्फ अपनी राय दे रही हूँ।
क्योंकि हम लोग आप लोगों को ही देखकर ब्लॉगिंग सीखते हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि यूट्यूब पे क्या आखिर वाईटी किस चीज़ का नाम रह गई है। सिर्फ ये फसाद और लड़ाइयाँ झगड़े और एक दूसरे को एक्सपोज़ करने का क्या मतलब होता है कि आप अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप की तरबियत को, अपने बहन भाइयों को एक्सपोज़ करें। शेम ऑन यू। जब अगर आप लोग इस तरह की हरकत पे आते हैं तो वेरी शेम ऑन यू। तो आप लोगों को इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सितारा यासीन जैसी भी हैं, लेकिन जो उनकी अच्छाई है वो सबको माननी चाहिए। जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं उनको तो सिर्फ एक ना पॉइंट चाहिए होता है कि अपनी व्यूज़, अपनी वीडियोस बनाने का। तो वो तो सितारा का नाम लेके बेशुमार कमाई जा रहे हैं और फिर भी उसके ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। हालांकि उनको शर्म आनी चाहिए कि उसके नाम से आप कमा रहे हैं, कम से कम उसकी साइड तो लें। जिस मुश्किल वक़्त में उसके अपनों ने इसका साथ छोड़ दिया, कोई तो उसके लिए खड़ा हो। तो सब लोगों को सितारा यासीन के लिए भी खड़ा होना चाहिए। सलमा यासीन अगर सही हैं तो वो ठीक होंगी, वो अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन के साथ अपने मसले सॉल्व कर सकती हैं। वाईटी पे आने की उनको ज़रूरत नहीं इन मसलों को लेके। तो बस मेरा ये मशवरा था। और मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि मैं बस बच्चे बीमार हैं, मैं कुछ भी व्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रही। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अब मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। लेकिन मेरे तीनों बच्चे बीमार हैं, बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और अब मैं सोच रही हूँ कि हम कोविड टेस्ट करवा लेते हैं, शायद कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो। तो बस जो भी अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी व्लॉग भी आया करेंगे, रेगुलर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। तो बस मेरी बात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। मैं किसी से दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ़ अपनी राय दे रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरा मशवरा था आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।